हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सर्वोदय एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों काफ़ी दिन हो गए हैं हमारी क्लास को कंटिन्यू होते। आज मैथ रीजनिंग का मॉक नंबर 4 लेके आया हूँ आपके सामने, और उसके अंदर जो टॉपिक रहेंगे वो हो गए SI। इट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट, क्या साधारण ब्याज जिसे बोलते हैं आप। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन होंगे, और रीजनिंग के अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो किसके होंगे, ब्लड रिलेशन के। किसके होंगे, ब्लड रिलेशन के। ठीक है, तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप साथ जुड़ते हैं। और आपको एक बार फिर से बता दूं कि हमारी रीजनिंग और मैथ की क्लास चल रही है पटवार और रेलवे के लिए। जिन जिन जो जो स्टूडेंट नए आए हैं तो वो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो जाकर जरूर देखें, हमने पहले वीडियो डाल दी है। बस आप प्रैक्टिस करें और आप प्लीज़ अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना, ठीक है। और आज जो क्लास है वो आपको मैंने बता दिया है, तो इसी प्रकार क्लास आगे कंटिन्यू रहेगी। तो आप प्लीज़ साथ बनाए रखना, और वीडियो जो होती है ना उसके लिंक को कॉपी करके शेयर भी किया कीजिए, जिससे कि अदर बच्चों के पास भी इसकी रीच हो सके, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। और आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो है ये रहा। तो करिए आप इसको 30 से 40 सेकंड लगा के आराम से करिए और देखिए क्या है, ठीक है। आपको साधारण ब्याज का लॉजिक पता होगा, कॉन्सेप्ट पता होगा कैसे कैसे यूज होते हैं, तो प्लीज़ बताना कैसे होगा, ठीक है। तो जल्दी से बताओ क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग, फिर मैं आपको बताऊंगा। देखो क्या कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि है, ठीक है। पता नहीं कितनी, लेकिन कुछ धनराशि है। क्या बोल रहा है कि 6 वर्षों में साधारण ब्याज की निश्चित दर पर, दर पे नहीं पता कितनी है, सेवों का कितना हो जाती है, 7/4 हो जाती है। मतलब प्रिंसिपल का, मतलब जो धनराशि इन्वेस्ट करी ना उसका 7/4 हो जाती है, ठीक है। ये कह रहा है। अब आगे पूछ रहा है कि ब्याज दर परसेंट में ज्ञात कीजिए, ठीक है। कुछ नहीं दोस्तों, आपको नॉर्मल फॉर्मूला पता होना चाहिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैसे क्या होता है, तो आप आराम से कर जाएंगे। बताओ बताओ क्या आंसर आएगा। बताइए बताइए क्या आंसर आएगा। दोस्तों जितना शेयर हो सकता है उतना शेयर कर दीजिए कीजिए ना, जिससे कि जो सेशन है उसकी रीच बन सके, ठीक है। अधिक से अधिक स्टूडेंट देख पाए प्लीज़। सब जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपके पास आगे आने वाले नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन दबाने के बाद जो नोटिफिकेशन आता है उसका भी आपको लिंक क्या बोलते हैं, आपकी स्क्रीन पर आता रहे, मोबाइल की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन शो होता रहे कि अभी इस चैनल पर वीडियो आ चुकी हो। तो आपने कर लिया होगा। देखो दोस्तों क्या बोल रहे हैं, साधारण ब्याज की बात कर रहा है, तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, P/R/T/100 होता है। पी क्या होता है, प्रिंसिपल जिसे क्या बोलते हैं, मूलधन जो इन्वेस्ट की जाती है। आर कितने परसेंट, रेट। और टी टाइम, ठीक है। और ये ऐसे का मतलब साधारण ब्याज, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, जैसे साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज क्या है, SI। वो किस की एक निश्चित दर पर सेम का 7/4 हो रही है। 7/4, 7/4 किसका हो रही है, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल मतलब मूलधन का, ठीक है। तो इसको इधर ले आओ, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल बटे में आ गया 7/4, ठीक है। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट और क्या है, प्रिंसिपल, ठीक है। ये हो रही है, ठीक है। ये कह रहा है जो राशि ब्याज के बाद जो मिल रही है वो टोटल की बात कर रहा है। तो प्रिंसिपल प्लस प्लस, तो इसको क्या बोलते हैं, अमाउंट। क्या बोलते हैं, अमाउंट। हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्र धन। क्या बोलते हैं, मिश्र धन, ठीक है। तो A/P की वैल्यू क्या होगी, 7/4, ठीक है। जब प्रिंसिपल अपने को पता है 4 है, ठीक है, और अमाउंट कितनी है, 7, तो अपने पास पता है SI क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन माइनस मूलधन, ध्यान से सुन लो, मिश्र धन माइनस मूलधन क्या होता है, ब्याज होता है। और निश्चित धन कितना है, 7, मूलधन कितना है, 4, तो ब्याज कितना आ गया, 3, ठीक है। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को परसेंट निकालना, तो अपने पास वैल्यू दोनों होनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 3। तो अपने को राशि क्या निकालनी है, आर निकालनी है। तो बाकी क्या ले जाओ, इधर इधर ले जाओ, तो SI, ठीक है, ये इधर चला जाएगा, तो इंटू 100, ठीक है। और P और T क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, P/T बराबर R, ठीक है। तो SI कितना है, आप कहोगे सर 3 है, 3 लगा दिया, इंटू 100 हो गया। और प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल निकाला था कितना है, 4। और टाइम कहाँ से आएगा, ये रहा टाइम, देखा 6 वर्षों में, तो ये क्या हो गया, 6, ठीक है। तो 3 से कट किया, 2, 2 से कट किया 50, 2 से कट किया 25, इधर 2 से कट करा 2, तो क्या आ गया, 25/2। 25/2 का मतलब क्या होता है, 12 से ही 1/2%। तो 12.5% अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपको मैंने एक एज ए बेसिक बताया, ठीक है। एग्जाम के अंदर क्या करना है, ये सारा ताम झाम नहीं करना, ये वाला जो ताम झाम है ना, ये वाला
ये जो तामझाम है ना, ये नहीं करना है। ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया, तामझाम नहीं करना है, ये सुन लो। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन होगी ना, एक निश्चित दर पे सेम का 7/4 हो जाती है, ठीक है। तो देखो, सेम का 7/4 तो अमाउंट और प्रिंसिपल, सेम का 7 बटा प्रिंसिपल का 7/4, तो प्रिंसिपल यदि 4 है तो अमाउंट कितना होगा, 7 होगा। 7/4 हो रही है ना। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, 3। तो वही क्या अपनों को प्रिंसिपल ब्याज है, ठीक है, ब्याज है। तो ये क्या करना है, जब ऐसा हो रहा है कि सेवन का 7/4, 10/9 ऐसे हो रही है, तो जो दोनों का गैप होगा वो तो ऐसा ही होगा, ठीक है। प्रिंसिपल जो नीचे वाली वैल्यू होगी ये वाली, ठीक है, और बाकी जो टाइम ये गिवन होगा, तो ये अपना फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट अपने आंसर निकाल लें, ठीक है। समझ में आ गया तो प्लीज थम्स अप कर दो। यदि आपको ये बात समझ में आ गई तो प्लीज थम्स अप कर दो, ठीक है। और जो बाद में आए हैं तो प्लीज शेयर भी कर दो। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। चलो दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन आ गए। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना जरूर सही। बताओ बताओ क्या आएगा। ध्यान रखना क्या बोल रहे हैं ना, मैं पढ़ता हूँ आराम से। एक्स वाई और जेड है, ठीक है। इन्होंने अपनी राशि को क्रमशः 4:5:8 के अनुपात में साधारण ब्याज, क्या है, साधारण ब्याज पर निवेश किया। एक्स वाई और जेड के लिए ब्याज दर 12.5%, 10% और 20% है, और निवेश के 2 वर्ष बाद, ध्यान रखना 2 वर्ष बाद, और 2 वर्ष बाद एक्स वाई जेड ने कंटिन्यू वही ब्याज दर है और वही जो राशि है रही है, ठीक। उसके बाद क्या बोला है, एक्स वाई और जेड ने क्रमशः 12 महीने, 18 महीने और 15 महीने के लिए केवल ब्याज से प्राप्त राशि के लिए व्यवसाय में शामिल कर, ठीक है। समझ, व्यवसाय में शामिल करा, और व्यवसाय से जो कुल लाभ है वो इतना है 8450। तो वाई और जेड के लाभ के हिस्से के मध्य अंतर बताना। ध्यान से करना दोस्तों, बिना किसी देरी के, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास टाइम है, खूब टाइम है आपके पास, आराम से कर लो, आंसर सही दे देना बस। आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम आराम से आपके पास, बस आराम से बताना आंसर सही। आंसर सही आएगा तो वो अच्छी बात है, टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक। हुआ क्या दोस्तों। कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड, ठीक है, 4:5:8, ठीक है, ये तो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ 400, 500 रेशो। क्या कह रहा है, 12.5% लिख लो यहाँ, 12.5%, ठीक है, 10% और 20%, ठीक है, ये रेट होंगे। तो पहले तो क्या करें, देखो निवेश ही लिखा ना, निवेश के 2 वर्ष बाद, निवेश के 2 वर्ष बाद है ना। तो 2 साल पहले, 2 साल के लिए रेट सेम रही, ठीक है। रेट तो आगे भी सेम है लेकिन टाइम चेंज आगे। तो 2 साल, ये 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, 400 का, देखो जैसे एक्स मान लो यहाँ, 400 का 2 साल बटा 100, ठीक है, तो ये 25 हो गया। RT% बोलते हैं जिसको, RT, तो 25 क्या हो गया, जीरो से जीरो कट गया, 25 चौक 100 आ गया। समझ गए, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। और इधर कितना होगा, 20%, 20, तो इसका भी 100 आ गया, ठीक है। 2 साल के लिए 100, वाई का भी 100 आ गया। और इसका कितना है, 20 × 2, जैसे इसका 20% RT%, इसका 40% है, समझ रहे हो। 2 साल के लिए, मेरी बात पे गौर कर लो, ये होगा कितना, 25%, ये बताया ना, पता एक एक्स का निकाल गया, ऐसे वाई का ऐसे जेड का, तो इसका 40% निकाला, तो ये कितना आ गया, 320 आ गया। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। चलो मैं इतने को रफ कर देता हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ठीक है। ध्यान रखना आप। अब आगे क्या कह रहा है, एक्स जो है 12 महीने के लिए, वाई 18 महीने के लिए, और ये 15 महीने। 12 महीने मतलब 1 साल,
18 महीने 1.5 साल, 3/2, ये 1.25 महीना, ठीक है। तो अब देखो 400 इंटू 12.5 था, 12.5 को लिख सकते हैं 1/8 लिख सकते हैं, और 12 महीने मतलब 1 साल पूरा। तो ये कितना हो गया, 50 आ गया, ठीक है 50। ये 2 साल का ही रखा है। अब देखो 500% कितनी है, 10 लिख दिए। अब कितना था, 18 महीने, 18 महीने का मतलब 12 महीने प्लस 6 महीने, 1 साल और आधा साल, तो क्या हो गया, 1 और आधा, 3/2 है ना। 0 से 0 कटा, 2 से कटा 5, कितना 25 75, 75 आ गया। अब देखो ये एक्स का हो गया, वाई का हो गया, जेड का। 800 इंटू कितना परसेंट है, इधर नीचे लिखो, 800 इंटू 20% है, ठीक है। और कितने महीने के लिए, 15, तो 12 + 3, तो ये चौथा हिस्सा है, तो 1/4 क्या होता है, 5/4। 0 से 0 कट गया, 4 से कटा 5, तो 5×5 = 25, 8 है 200, कितना आ गया, क्लियर, समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा, आगे देखो, केवल ब्याज के रूप में प्राप्त राशि व्यवसाय में शामिल होते हैं, ठीक है। तो कुल लाभ हुआ इतना, लेकिन अपने अकॉर्डिंग कितना लाभ हुआ, 100 ये था और 50 ये रहा, 150। 100 ये था, 75 ये था, ये कितना हो गया, 175। 320 ये था और 200 था, ये कितना हुआ, 500। क्लियर, ये तो है 200 2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, ठीक है। और ये जो राशि है ना, 50 75 और 200, ये आई है बाद में 12 18 और 15। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसको काट लेते हैं पहले 5 से, 5 दूनी 10, पाँच, 5 थी 15, सॉरी गलती, 5 थी 15 और पीछे के 2, और 5 5 25, ठीक है। 5 एकम 5, 5 0, क्लियर। 5 एकम 5, फिर 2 उतारेंगे, निकटेगा 0 लगा के 0 5, ठीक है। ये आ गया, ये रेशियो आ गया एक्स वाई जेड का। अब इनको ऐड करो, उसकी वैल्यू किसके अकॉर्डिंग बराबर है, 8450। रफ कर लेता हूँ थोड़ा, जिससे आपको क्लियर समझ आ जाए, ठीक है। 8450 की वैल्यू किसके बराबर है, ऐड किया 509 एंड 336 एंड 5, ठीक है, क्लियर, ठीक है। ये इसके बराबर है। पूछा क्या है, वाई और जेड के हिस्से का अंतर, तो इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है, तो इनमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, 69 आएगा। हाँ सर 69 आएगा, आएगा, आएगा ना 69, क्लियर है ना, आएगा ना 69। अब देखो, ये देखो ये डायरेक्ट कट रहा है, ये देखो डायरेक्ट कट रहा है, 165 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना, ये आ जाएगा, क्लियर, ये आ जाएगा। और 50 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5×9 = 45, 4, 5×3 = 32 और 4 3450, क्या आंसर आ गया, 3450। ये 3450 है दोस्तों, ठीक है। समझ गए, समझ में आएगा नहीं आया ये बताओ, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, समझ में आया तो प्लीज थम्स अप कर दो सर, समझ में आ गया। इसका आंसर आएगा 4 नंबर आंसर आएगा, ठीक है, 4 नंबर आंसर आएगा। ये बताओ जो ये क्वेश्चन लिखा हो इस प्रकार समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं लाया था आपके लिए करवाने के लिए। बताओ अच्छा समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं बिना किसी देरी के, ये लो दोस्तों, ये करो दोस्तों बिल्कुल, बताओ क्या आंसर आएगा, बताओ बताओ क्या आएगा। क्या कह रहा है कि साहिल है वार्षिक रूप से संयोजित करता है, 10% की दर है सिंपल ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल ब्याज और साधारण ब्याज मिल रहा है। कितनी राशि का निवेश कर रहा है, 4,000 की राशि निवेश कर रहा है, ठीक है। जबकि संजय जो है 20% साधारण ब्याज पर साहिल की तुलना में 50% अधिक निवेश करता है, तो साहिल और संजय द्वारा प्राप्त ब्याज का अनुपात, साहिल और संजय द्वारा प्राप्त ब्याज का अनुपात, तो कुछ नहीं दोस्तों, फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है, और रेशो बताना है बस, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है, लिटिल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है।
बताओ बताओ क्या आएगा दोस्तों, जल्दी से बताओ। देखो क्या कह रहा है, साहिल है, ठीक है, 4,000 का निवेश करा। देखो ब्याज निकाला, तो ब्याज का अपने को पता है PRT होता है, ये फॉर्मूला आपको पता है ना, पता है। तो 4,000, ठीक है, ये अपना ब्याज निकल गया। और दोस्तों वार्षिक ही है, वार्षिक ही है, ठीक है, आगे कुछ देने वार्षिक ही देखना, वार्षिक रूप से ये। तब देखो अब संजय ने 20% की, ठीक है। अब क्या कह रहा है, संजय जो होता है साहिल की तुलना में 50% अधिक, अधिक का मतलब मैंने समझाया था, यदि साहिल 100 लगाएगा तो संजय कितना लगाएगा, 150। तो अब ये साहिल ने 4,000 लगाए हैं, तो इसका 50% कितना होता है, 2,000। तो संजय ने कितने लगाए होंगे 50% अधिक, 6,000 लगाए होंगे ना 6,000। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6,000, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3,000 से 3,000, जीरो जीरो कट गई, ठीक है। 2 से कटा, 2 कट गई, ठीक है, फिर 2 से काटा, 1:3, क्या हो गया, 1:3। क्या आंसर आ गया, 4 नंबर क्या आया, 4 नंबर। क्लियर, समझ में आ गया। लिटिल अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, इसलिए मैंने आपको कहा है। क्लियर, समझ में आ गया। समझ आ गया तो प्लीज थम्स अप कर दो, और शेयर कर दो दोस्तों, जो अब आए हैं प्लीज आप शेयर कर दीजिए क्वेश्चन को, वीडियो को लिंक को कॉपी करें और शेयर कर दीजिए प्लीज। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन बताओ क्या आएगा, कैसे आएगा। दो अप्रोच बताऊंगा दोस्तों इस क्वेश्चन को करने की, दो अप्रोच है। जिसको एलिगेशन आता है वो एलिगेशन से कर ले, जिसको नहीं आता वो बेसिक अप्रोच से कर ले। मैंने बता दिया है जो एक एलिगेशन मेथड भी होता है दोस्तों, एलिगेशन मेथड है और एक बेसिक है। जिसको जिस प्रकार आता है उस प्रकार बता रहे। आंसर बता दो क्या है। ₹1,000 की धनराशि है, 10% एंड तथा 15% के आंशिक रूप से साधारण ब्याज प्रति वर्ष दी गई है। 3 वर्षों बाद कुल जो ब्याज है 390 रुपये है, ठीक है। और 10% की दर पर जो राशि दी गई है वो बताना आपको, ठीक है। बताओ बताओ क्या आएगा, बताओ बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। बताओ बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ दोस्तों क्या आंसर आएगा। चलो देखो, मान लो मैंने, अब देखो ये 10% पे कोई राशि लगाई है और 15% पे लगाई है, ठीक है। और ₹1,000 टोटल है ना, तो मैं ऐसे करता हूँ, 100x मान लिया 10% पे लगाई है, 100y मान लेता हूँ y पर 10, मान लो 10%, 15%, ठीक है। 3 साल है, 3 साल, ठीक है। तो 100 का 30, RT% होता है ना ये, RT, ये क्या है RT, ठीक है। ये प्रिंसिपल माना अपनों ने। तो 45% निकाला, ठीक है, और 30% निकाला, 30 है। इन दोनों का मिला के क्या आया, 390। क्लियर। और अपनों ने 100x एंड 100y माना था, तो 100x प्लस 100y बराबर अपने को पता है कितना है, 1,000। क्लियर, क्लियर आ गया। तो इसको 15 से, अब देखो अब ये अपनों एक राशि अब निकालनी है, तो अपने क्या करेंगे, इक्वेशन सोल्व कर लेंगे। या इसको कर लो 0 0 0, ठीक है। अब क्या बन गई इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब क्या करो, 30 से मल्टीप्लाई कर लो, 30x प्लस 30y बराबर 300। क्लियर, ये लाइन कट कर दो। अब क्या करो, प्रतिस्थापन विधि कर दो,
निशान चेंज कर देते होते प्रतिस्थापन में। जब 30x प्लस का 30x माइनस का कट हो गया, तो जो जोड़ते हैं प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, कैंसिल, और सेम वैल्यू तो जीरो हो जाता है। 45 वाई में से 30 वाई का कितना हो गया, 15 वाई, और निशान आएगा बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या निशान क्या है 45 का, प्लस, तो प्लस रहेगा, इक्वल टू 390 में से 300 गया 90, तो निशान आएगा बड़ी संख्या क्या है प्लस, तो वाई की वैल्यू क्या होगी 6। तो जो 15% पे राशि लगी है वो कितनी लगी है 600। तो 1000 थे तो एक्स पे कितनी 10% और कितनी लगी होगी 400। तो क्या आंसर आ गया 400। ये तो था दोस्तों बेसिक। क्या था बेसिक, समझ गए क्या था ये, बेसिक था। क्लियर, ये बात समझ में आ गई, ये बेसिक अप्रोच है। ठीक है, अब देखो एलिगेशन मेथड। ठीक है, थोड़ा एडवांस भी सीखना चाहिए। ये 10 है, ये 15% है। ठीक है, तो मान लो 10% इधर लग लिया, 15% इधर। अब बीच में क्या आएगी ओवरऑल, तो ओवरऑल कितना है, ओवरऑल कितना है 390 ब्याज है। तो ओवरऑल कितना 390 ब्याज है इंटू 100। ठीक है, ओवरऑल कितना ब्याज है 390, प्लीज रेट ही तो निकालनी है। ओवरऑल रेट कितनी लगी है, दो जगह लगाया 10% 15%, ओवरऑल रेट कितनी बनी, जब ब्याज मिला 390 इंटू 100, मैंने फॉर्मूला कराया थोड़ी देर पहले। प्रिंसिपल कितना 1000, और टी कितना है 3, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, और 39 से कट गया 3, तो ओवरऑल परसेंट कितनी आ गई 13% आ गई। कितनी आ गई 13%। ठीक है, तो देखो 15 में से 13 गए 2, और 13 में से 10 गए 3। ठीक है, ये बीच की वैल्यू होगी दोस्तों इन दोनों में 10 और 15, ध्यान रखना कि 18 20 मत लिख देना, ध्यान रखना, एलिगेशन मेथड आपको आना चाहिए। ठीक है, अब 2 और 3 और के अनुपात में राशि लगी है, तो 5 अनुपात की वैल्यू अपने को पता है कितनी है 1000 है। एक की कितनी होगी 200, और दो की कितनी होगी 4। ठीक है, और इसकी कितनी होगी 300। तो 4 10% पे लगी है, तो 4 आंसर होना आ गया। क्लियर, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन में इस प्रकार की फ्रेमिंग आती है, तो दोस्तों आपको यही करना है दोस्तों। ठीक है, ये आएगा तो यही करना है। क्लियर, समझ में आ गया। समझ में आ गया तो प्लीज थम्स अप कर दो, जिससे कि मेरे को पता लग गया कि हाँ भी आपको समझ में आ गया। क्लियर, तो समझ में आ गया तो प्लीज थम्स अप कर दो। अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के आप। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है दोस्तों, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है दोस्तों, इसका आंसर जरूर देना। दोस्तों आप आंसर नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। प्लीज़ आंसर जो रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड में भी देखते हैं प्लीज़ आंसर जरूर दें, जो रिकॉर्डेड में भी देखते हैं प्लीज़ आंसर जरूर दें, जिससे आपका भी बूस्ट हो सके कि आपने कुछ सीखा है। 2 वर्ष में परसेंट दे रखा है। ठीक है, और इसे ए पॉइंट अधिक वर्षों में लगाया जाए तो साधारण ब्याज जितना परसेंट से होता है, तो ब्याज पहले के ब्याज का 5 गुना है, तो एक हमारी इक्वेशन बनेगी दोस्तों, और कुछ नहीं है। इक्वेशन बनेंगे आपकी और आपको उसका आंसर देना है। क्लियर, हम जब कर दो अभी तक कि हाँ भाई सर हम कर देंगे आंसर, पहले लिख के बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर कि आंसर हम आंसर कर देंगे। इसलिए मैंने वीडियो जो देख रहा हूँ कि आप आंसर नहीं कर रहे हैं, बस आप आ रहे हैं और देख रहे हैं और जा रहे हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर भी किया कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। तो ठीक है दोस्तों, ये थे ऐसे के क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम करेंगे रीजनिंग क्वेश्चन, वो होंगे ब्लड रिलेशन के। तो ये ले दोस्तों, रीजनिंग का टॉपिक चालू हो गया ब्लड रिलेशन। तो प्लीज़ बताएं आपके एग्जाम के अंदर आएंगे ये, बिल्कुल 1 से 2 नंबर का पक्का आएगा। चलिए चलिए बताइए, जिनके कॉन्सेप्ट सीखे हुए वो प्लीज़ आंसर करें इसका। बताओ बताओ दोस्तों क्या आंसर आएगा। क्या कह रहा है कि जो डी है वो पी का भाई है, ई जो है पी का पिता है, ए जी की सास है, जो पी की माता है। जो जो मतलब समझते हो ना, जो मतलब इसकी बात कर रहा है जी की, बाद वाले की। डी की कोई बहन नहीं है। ठीक है, तो पी ए से किस प्रकार संबंधित है, बताओ क्या आंसर आएगा। बताओ बताओ क्या आंसर आएगा। बताओ मेरे दोस्तों क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। वेट कर रहा हूँ मैं आपके आंसर का, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। आ गया होगा अब तक तो आंसर। देखो क्या कह रहा है, जिस प्रकार बोल रहा है उस प्रकार गलत है। डी जो है पी का भाई है, तो प्लस का मतलब मैंने बताया हुआ है।
ठीक है, और भाई है तो फिर सीधी लाइन। ठीक है, ये सब मैंने अपने प्रीवियस सेशन में बताया हुआ है दोस्तों, जिसने नहीं सीखा तो प्लीज सीख लें, प्रीवियस सेशन देख लें। ई पी का पिता है, तो ई पिता है किसका, अपर जनरेशन थी पी का। ठीक है, ए जी की सास है जो पी की माता है, जो पी की माता है। क्या बोल रहा है, ए जो है जी की सास है जो पी की माता है, तो पी की माता क्या है, ये इसकी घरवाली हो जाएगी, और ये साइन हस्बैंड वाइफ का, पी की माता है। ए की सास है, क्या बोल रहा है, ए की सास है। ठीक है, अब ये नहीं पता, ए की सास है ना, तो ये इसका घर वाला हो सकता है, घर वाली हो सकती है। ठीक है, इससे विवाहित होगा। क्लियर। डी की कोई बहन नहीं है। ठीक है, डी की कोई बहन नहीं है, तो ये फिर भाई हो गया, ये भाई हो गया, तो ये क्या होगी, पत्नी होगी। ठीक है, क्या होगी, पत्नी होगी। क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, आगे पूछ रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया, क्लियर, समझ में आ गया क्या। तो पी ए से किस प्रकार संबंधित है, बताओ बताओ, समझ में आया कि नहीं आया। पी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो पी ए से किस प्रकार संबंधित हो सकता है, क्या आएगा, क्या आएगा, क्लियर। मतलब ये बताओ समझ में आया कि नहीं, थम्स अप कर दो। अरे रुको रुको रुको। दोबारा बनाते हैं दोस्तों, मेरे को लगता है थोड़ा सा गलत बन गया, मैंने देख रहा है। देखो दोबारा बना लेते हैं। डी क्या है, पी का भाई है। ठीक है, ई जो है पी का पिता है, बना दिया। ठीक है, ए जो है जी की सास है जो पी की माता है, जो पी की माता है, समझ गए, पी की माता, तो इसकी माता है तो इसकी घरवाली है। ठीक है, अब पी, अब देखो ए जी की सास है तो मतलब इसकी ऊपर होगा। ठीक है, अब ये नहीं पता ये क्या है, प्लस माइनस, ये पता है ए की जी की सास है तो ये माइनस होगा। ठीक है, ए जी की सास है। ठीक है, और डी की कोई बहन नहीं है, तो डी की कोई बहन नहीं है तो ये क्या हो गया, भाई हो गया, भाई तो हो सकता है ना। तो पी का, पी का ए से क्या संबंध है, तो पी ये रहा, और ए से, तो पी ए का क्या लगेगा, ग्रैंडसन, क्या लगेगा, ग्रैंडसन, मतलब पोता। क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। देखो क्या बोल रहा था कि ए जी की सास है, तो ई का पिता है माता है, सास है तो माता होगी, और माता है तो इसकी घरवाली होगी जी। ओके, जो पी की माता है तो पी की माता होगी जी। ठीक है, तो डी कोई बहन नहीं, उसका क्या आएगा, ग्रैंड। ठीक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग गलत हो गई थी, तो मैं सोचूंगी पति कैसे आ रहा है। ठीक है, ग्रैंडसन आएगा दोस्तों। क्लियर, समझ में आ गया तो प्लीज थम्स अप कर दो, ये समझ में आ गया तो प्लीज थम्स अप कर दो जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये लो, बताओ बताओ क्या आएगा। एक परिवार के 5 सदस्य हैं, क्या कह रहा है कि ए बी की बहन का पिता है, ए जो है बी की बहन का पिता है। ठीक है, और ई जो है डी की दादी है। ठीक है, और बी जो है सी का इकलौता पुत्र है। ठीक है, तो ए के संदर्भ में डी का संबंध बताना। ठीक है, बताओ बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। बताओ बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों पेपर में, और कुछ नहीं है इसमें। आ गया आंसर, चलो मैच कर लेना दोस्तों, जिनका आ गया बहुत अच्छी बात, जिनका नहीं है। क्या बोल रहा है, ए जो है बी की बहन का, तो बी की बहन, तो ये जो होगी, यहाँ जो भी आएगी वो क्या होगी, बहन। ठीक है, ई जो है डी की दादी है। ठीक है, मान लेते हैं ई जो है डी की दादी है, इस प्रकार ही बनेगा, यहाँ जनरेशन आएगी, ये एक लाइन दे रखी। बी जो है सी का इकलौता पुत्र है, बी जो है सी का इकलौता पुत्र है। अब ए इसका पिता है, ठीक है, बहन थी तो सी माँ होगी, और बी सी का इकलौता पुत्र है तो ये पुत्र बन गया। ठीक है, क्लियर।
अब क्या करा था, 5 सदस्य एक ही परिवार के, और ई क्या है, दादी है। ई जो है डी की दादी है, तो ये इसकी दादी है, नानी तो नहीं, दादी है तो फिर पिता की माँ होगी ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, डी की दादी तो ये डी आ जाएगा, दिया जाएगा। एक ही परिवार के 5 सदस्य बन गए, बनेंगे नहीं बने, बन गए। तो ए के संदर्भ में डी का संबंध पूछे, तो ए के संदर्भ में डी का संबंध, ए के संदर्भ में डी का संबंध, बताओ क्या होगा। डी का संबंध क्या है ए से, ये बताओ। डी का संबंध ए से क्या है, ए के संदर्भ में डी का संबंध ज्ञात करना है, तो डी का ए से क्या संबंध है, क्या है, उत्तरी। आंसर आएगा उत्तरी, आंसर आएगा। सेकंड नंबर आंसर इज करेक्ट, ठीक है। पुत्री आएगा दोस्तों, पुत्री। डी ए की क्या लगेगी, पुत्री लगेगी, पुत्री। और ए डी का क्या लगेगा, पिता लगेगा। क्लियर, डी ए की पुत्री लगेगी और ए डी का पिता लगेगा। क्लियर, हम जब कर दो दोस्तों, समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। ये लो, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। 6 सदस्यों वाले परिवार में 2 युगल है, 2 युगल मतलब 2 शादीशुदा है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि भाई ए जो है ना, बी की सिस्टर इन लॉ है जो सी का पिता है, जो सी का पिता है, ठीक है, जो सी का पिता है। आगे डी ई की ग्रैंड मदर है जो सी का पुत्र है, ठीक है। एफ बी की डॉटर इन लॉ है, ये अपनों को लाइनें दे रखी है। और पूछ रहा है कि बी जो है ई से किस प्रकार संबंध है, बी का ई से किस प्रकार संबंध है, बताओ बताओ दोस्तों क्या आएगा। चलिए कोशिश करते हैं बनाने की, जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करा है तो प्लीज चेक कर रहे हैं। क्या कह रहा है, ए जो है बी की सिस्टर इन लॉ है जो सी का पिता है, तो बी क्या है, पिता है किसका, सी का, ये बात है। ए बी की क्या है, सिस्टर इन लॉ है, अपनों को नहीं पता, अभी किधर भी हो सकता है ना, वो बनाएंगे। अभी ए बी की सिस्टर इन लॉ है, इसके ए जो है बी की सिस्टर इन लॉ है, इट मीन इसकी पत्नी का बहन, इसकी पत्नी की बहन हो सकती है, या इसके भाई की पत्नी हो सकती है, 2 केस मानते हैं ना। तो अब देखो, डी ई की ग्रैंड मदर है जो सी का पुत्र है, देखो ये जो लाइन है ना, डी ई की ग्रैंड मदर है जो सी का पुत्र है, जो कौन, जो कौन, ई दे रखा है ना, ये तो लोग जरा ई, ठीक है, जो सी का पुत्र है तो ई पुत्र है, ठीक है। और डी इसकी क्या है, ग्रैंड मदर है, तो फिर डी इसकी क्या होगी, घरवाली होगी, ठीक है, समझ गए, घरवाली होगी। और क्या बोला था, ए जो है बी की सिस्टर इन लॉ है, ए जो है, ए जो है बी की सिस्टर इन लॉ है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, ठीक है। अब 6 सदस्य है ना ये, तो फिर भाई के आगे बढ़ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 7 हो जाएगा, क्योंकि आगे देखो एफ जो है बी की डॉटर इन लॉ, एफ जो है बी की डॉटर इन लॉ है, एफ डॉटर इन लॉ है तो लड़की है, और डॉटर इन लॉ सी का सी का बेटा हो गया, तो ये दोनों पति पत्नी हो गई, तो ये एफ बी की डॉटर इन लॉ बनेगी। क्लियर, तो पूछ रहे हैं जो बी है वो ई से, बी जो है ई से किस प्रकार संबंधित है, तो बी जो है ई से किस प्रकार संबंधित है, जनरेशन 3 है, तो बी ई का क्या लगेगा, ग्रैंड, क्या लगेगा, ग्रैंड फादर। क्लियर, समझ में आ गया, बस यही कह रहा है कि बी ई का क्या लगेगा, ठीक है, समझ में आ गया। ये अपनों ने पहले इसलिए बनाया था क्योंकि अपनों को भी 2 कन्फ्यूजन थे कि भाई ये इसकी घरवाली की बहन है या इसके भाई की पत्नी है, तो 2 था, तो नीचे फिर आगे लाइन पड़ी तो क्लियर हो गया कि भाई सी जो है वो ई का पिता है, ठीक है, और जो फिर डी है वो ई की दादी है, जब ई डी की दादी है तो फिर क्लियर पता लग गया, ए जो है बी की सिस्टर इन लॉ दे रखा था, तो ए डी की बहन हो गई, ठीक है, ये ठीक है। तो 6 सदस्य पूरे भी हो गए और 2 युगल भी है, एक और, ठीक है। आंसर क्या आएगा, ग्रैंड फादर। क्लियर, तो थम्स अप कर दो यदि समझ में आ गया तो। तो ये दोस्तों जो क्वेश्चन है ये आपका क्या है, होमवर्क, क्या है,
आज मैंने 2 क्वेश्चन दे दिए, तो आई होप कि आप दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करेंगे, ठीक है। बस यही रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। क्या पूछ रहा है कि कौन बी का पिता है, ध्यान रखना, बी का पिता पूछा है दोस्तों, तो जरूर बताना। और सेशन को लाइक भी कर दिया कीजिए और शेयर भी जरूर किया कीजिए, ठीक है। लाइक एंड शेयर, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके, ठीक है। तो चलिए आप इसी प्रकार जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखें। तो जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों, ध्यान रखें।